मैं हूँ श्वेता दुबे और हम पहले कर रहे थे डीएसए सीरीज, जिसमें हमने एरे देखा पिछले वीडियो में कि एरे क्या होता है। और हमने एरे के बारे में सीखा, साथ ही साथ हमने लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक इजी लेवल के। और इसमें भी हम इजी लेवल के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लीड कोड के प्रॉब्लम को समझेंगे, उसे ब्रेक करेंगे और लॉजिक बिल्डिंग ऐसे ही सीखेंगे कि कैसे हम अपना लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन है हमारे 1 to 1, बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक, कि बेस्ट टाइम कौन सा है बाई करने का और सेल करने का स्टॉक का। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है ऑलरेडी, यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस। हमें एक प्राइसेस नाम का एरे दिया गया है, वेयर प्राइसेस आई इज द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द आई डे। मतलब कि हमें प्राइसेस नाम का एरे दिया है जिसमें हमें दिया है प्राइसेस आई इज द प्राइस, मतलब ये हमारा प्राइस हो गया ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द आई डे, मतलब इस दिन पे हमारा ये स्टॉक रहने वाला है, प्राइस स्टॉक का। ठीक है, यू वॉन्ट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाई चूजिंग अ सिंगल डे। अब हमें करना क्या है कि हमें जो मैक्सिमाइज करना है अपने प्रॉफिट का, वो हम कब करेंगे? बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक। अब हम ऐसा कब कर पाएंगे? जब हम एक स्टॉक खरीदेंगे एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल द स्टॉक। अब हमें प्रॉफिट करवाना है तो उसे क्या करेंगे? पहले खरीदेंगे एक स्टॉक को, फिर हम उसे दूसरा दिन चूज करेंगे फ्यूचर में उसको सेल कराने के लिए। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन। अब हम जितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसको अचीव करेंगे, किसके थ्रू? ट्रांजैक्शन के थ्रू। इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट, रिटर्न जीरो। अगर कोई भी प्रॉफिट हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करा देंगे? उसको जीरो रिटर्न करा देंगे। यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइसेस इज इक्वल टू 715364। हमें आउटपुट मिला 5। कैसे? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बाय ऑन डे 2, डे 2 पे हमारा प्राइस कितना था? 1 था। एंड सेल ऑन डे 5, डे 5 पे हमारा प्राइस कितना था? 6 था। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट लेके आना है तो हम क्या करेंगे? जैसे कि हम प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करते हैं, कुछ कुछ ऐसा ही है। तो प्रॉफिट का हम क्या कर देंगे? 6 जो हमने डे 5 पे लिया था प्राइस, वो और माइनस कर देंगे डे 2 वाले प्राइस को 1, तो हमारा आउटपुट कितना आएगा? 5 आएगा। नोट दैट बाइंग ऑन डे 2 एंड सेलिंग ऑन डे 1 इज नॉट अलाउड बिकॉज यू मस्ट बाय बिफोर यू सेल। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो हमने डे 2 पे खरीदा है तो हम सेल नहीं कर सकते डे 1 पे, ये अलाउड नहीं है। क्योंकि हमने अगर डे 2 पे अपना स्टॉक खरीदा है तो हम पीछे जाके उसको डे 1 पे हम सेल नहीं कर सकते, राइट? तो ये अलाउड नहीं होगा। तो पहले हमें खरीदना होगा, फिर फ्यूचर में हम उसे बेच पाएंगे। तो यही हमारा स्टॉक मार्केटिंग होता है एक तरीके से देखा जाए तो, बेसिक लेवल पे। एग्जाम्पल 2 भी यहाँ पे है, देख लेते हैं इसको। प्राइसेस इज इक्वल टू 76431, ये हमारा प्राइसेस दे दिया गया है। इसमें आउटपुट जीरो आया, क्यों? इन दिस केस नो ट्रांजेक्शन आर डन एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन ही नहीं हुए हैं, तो इसीलिए हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जीरो ही रह गया, तो हमने रिटर्न करवा दिया जीरो। तो यही हमें करना है अपने भी कोड में, कि जो भी हमारा हमने स्टॉक खरीदा है आज के दिन पे, उसे हमें प्रॉफिट देखकर अगले आने वाले फ्यूचर के डेट में हमें उसे सेल करना है। अगर प्रॉफिट नहीं होता है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो हम उसे क्या करा देंगे? सेल करा देंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो मेथड लिया है, एक एक्सप्लिसिट मेथड से हम कोड करेंगे और साथ ही साथ हम इम्प्लिसिट मेथड से भी हम कोड करने वाले हैं। एक्सप्लिसिट मेथड में एक आपको इंपॉर्टेंट नोट दे देती हूँ कि एक्सप्लिसिट मेथड इज द बेस्ट मेथड बिकॉज ये एज केसेस को चेक करेगा। एज केसेस क्या होते हैं मैं लास्ट में उसको कवर अप करूंगी। अभी हम कोड देख लेते हैं इसका, कि हम इसको कोड कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपना एक कोड। तो क्लास हमें दी हुई है ऑलरेडी और हमें मेन मेथड भी दिया हुआ है, पब्लिक इंट मैक्स प्रॉफिट इंट स्क्वायर ब्रैकेट फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट प्राइसेस। तो इसमें हमें क्या दिया है कि मेन मेथड में क्या होगा हमारा? इट टेक्स एन एरे ऑफ इंटीजर प्राइसेस। तो हमारा ये जो प्राइसेस है आप देख रहे हैं, इसका इंटीजर लेगा, एरे ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, इतना हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोड लिखना। पहला, इफ हमें क्या कराना है? रिटर्न कराना है। क्या रिटर्न कराना है? जीरो। क्यों? क्योंकि नो ट्रांजेक्शन, अगर हमारा ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो हम उसे रिटर्न करा देंगे जीरो। तो प्राइसेस डॉट लेंथ इक्वल टू 1, तो रिटर्न क्या कर दो? जीरो। ठीक है, अब ये एक्सप्लिसिटली चेक करेगा, ये जो पूरा है, ये पूरा, ये एक्सप्लिसिटली चेकिंग फॉर एज, मतलब कि चेक करेगा। मैं एज केसेस आपको लास्ट में बताऊंगी कि एज केस क्या है। ठीक है, अभी के लिए ऐसा समझो कि एक्सप्लिसिट चेक कर रहे हैं, ये बहुत सेफर होता है सिंगल एलिमेंट के लिए। अगर आपने कोई सिंगल इनपुट लिया है या सिंगल एलिमेंट लिया है तो उसके लिए ये बहुत सेफर साइड होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे इंट प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। ये क्या करेगा? यूज टू स्टोर मैक्सिमम प्रॉफिट। कितना हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है ये देखेंगे हम। इंट लेफ्ट इज इक्वल टू जीरो। ये क्या करेगा? यूज टू मार्क बाय डे, मतलब कि कौन से दिन हमने, लेफ्ट याद रखना है कि कौन से दिन हमने स्टॉक को बाय किया है। अब हम एक लूप लगा देंगे यहाँ पे। लूप में हम क्या लेंगे? राइट साइड। अब राइट साइड क्या डिनोट कर रहा है कि हमने क्या लिया? जिस दिन हमने वो स्टॉक को खरीदा, और कब हम बेचने वाले हैं वो हमारा राइट होने वाला है। तो लेफ्ट हमने क्या लिया? जिस दिन हमने स्टॉक बाय की है। राइट हमारा क्या होगा? जिस दिन हम सेल करने वाले हैं। तो फॉर लूप में हम क्या लिखेंगे? फॉर इंट राइट 1 ले रहे हैं हम, राइट इक्वल टू 1। क्यों? स्टार्ट्स फ्रॉम 1, कंपेयर्स विथ लेफ्ट विच इज बाय डे।
मतलब कि देखेगा कि कौन से दिन से बाई किया है स्टॉक को, कंपेयर करेगा लेफ्ट और राइट दोनों को ही। राइट इज लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ, चेक करेगा कि जो प्राइसेस डॉट लेंथ है वो राइट से कम है या नहीं। राइट प्लस प्लस, ठीक है। अब चलिए, अब यार ओके ना, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम एक इफ ब्लॉक लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, प्राइसेस जो है हमारे कौन से, राइट के, ये कौन सा है हमारा जो सेल करने वाले हैं हम, वो अगर प्राइसेस लेफ्ट से अगर बड़ा होता है तो क्या करो, प्रॉफिट इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स प्रॉफिट प्राइसेस राइट। राइट को हम क्या करा देंगे, किससे माइनस करा देंगे, लेफ्ट से, जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ लेफ्ट वाले, ठीक है। एल्स क्या करवा दो, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। अब इसका मैं समझाती हूँ आप लोगों को कोड करके कि मैंने फॉर लूप के बाद क्यों इफ कंडीशन ली है वहां पे रिटर्न प्रॉफिट, क्योंकि हमें इन दी एंड प्रॉफिट ही चाहिए, राइट। अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे ये इफ ब्लॉक क्यों लिया मैंने पूरा, ठीक है। ये पूरा देख लेते हैं। इफ प्राइसेस राइट, मतलब कि राइट का प्राइसेस अगर ग्रेटर देन लेफ्ट के प्राइसेस से हो तो ये क्या करेगा कि चेक सिर्फ करंट प्राइस इज प्रॉफिटेबल टू सेल, मतलब कि अभी जो मैंने लिया है अगर 10 रुपया है तो वो अगर 12 रुपए तक अगर हुआ है तो वो सेल करने के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो 10 का 10 ही है तो जीरो रिटर्न हो जाएगा, लेकिन 10 से कम है तो फिर वो कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, होल्ड करके रखोगे अपने स्टॉक को, राइट। तो ये लॉजिक है हमारा यहाँ पे कि अगर राइट हमारा सेल करने का जो प्राइस है वो अगर ग्रेटर होता है बाई करने वाला, लेफ्ट हमारा बाई करने वाला था, तो बाई करने वाले से अगर सेल करने वाला ग्रेटर है तो क्या करो, प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, हमें इन दी एंड प्रॉफिट ही चाहिए तो हम प्रॉफिट ही निकाल लेंगे, जो भी बचा कुछ रहेगा वो तो लास्ट में लॉस ही हो जाएगा। तो हमें मेन चीज क्या यहाँ पे निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट पोटेंशियल प्रॉफिट एंड अपडेट मैक्स। अब यहाँ पे क्या करेगा, पोटेंशियल प्रॉफिट निकाल लेगा, मतलब जितना प्रॉफिट हुआ वो निकाल लेगा किसके थ्रू, मैथ डॉट मैक्स के थ्रू। अब यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिया, अब यहाँ पे क्या होगा कि प्राइसेस जो भी हमारा कौन सा था ये पूरा, ये जिस दिन हमें सेल करना है, तो सेल करने वाले में से हम किसको माइनस कर देंगे, बाई करने वाले में से, ठीक है। तो राइट वाले को हमें सेल करना है और लेफ्ट वाला हमारा क्या है, बाई किया है हमने, तो हम इसको माइनस करेंगे। अगर ये हमारा प्रॉफिट होता है तो ये हमें प्रॉफिट रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो ये एल्स लूप रन होगा और लेफ्ट इक्वल टू वापस से राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जितना हमने ये खरीदा था उतना ही हमें राइट वाला मतलब सेल करना पड़ेगा, ये हो गया। तो ये हमें रिटर्न करा देगा क्या, प्रॉफिट, अगर इफ कंडीशन ट्रू होता है तो, एल्स वो रिटर्न हो जाएगा लेफ्ट में। तो अगर हमारा प्राइसेस, फिर ये वापस से लूप यहाँ पे पहुंच जाएगा, इफ प्राइसेस डॉट लेंथ इक्वल टू 1 तो रिटर्न हो जाएगा 0, मतलब कि कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो यही हमारे कोड का लॉजिक बिल्डिंग था कि क्या पूछा था हमें कि अगर नहीं कुछ होता है तो रिटर्न 0 करा दो, या तो फिर अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो रिटर्न प्रॉफिट करा दो, ये हमें बोला था, यही दो हमारा मेन था। अब यहाँ पे एक्सप्लिसिटली जो मैंने यूज किया वर्ड, तो वो एज केसेस के लिए यूज किया है कि अब देखो, अब ये जो लेफ्ट इक्वल टू राइट, ये मैं बताना भूल गई, लेफ्ट इक्वल टू राइट लिया, ये क्या करेगा, इफ प्राइस इज लोअर देन करंट बाय शिफ्ट बाय डे, मतलब कि अभी ये आज मैंने जैसे कि खरीदा स्टॉक और 2-4 दिन में रुकी, मैं देख रही हूँ कि मेरा प्राइस अभी भी जो करंट बाई किया था उससे लोअर ही है, तो मैं क्या करूंगी, शिफ्ट कर दूंगी अपने बाई डे को, ठीक है। तो मैं ये कर सकती हूँ। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख लेते हैं एक बार, otherwise we will forget by mistake. O ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या होगा, O ऑफ एन, क्यों, क्योंकि वन टाइम ही लूप हमने लिया है, इसीलिए O ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो जाएगी, O ऑफ 1, लीनियर ही रहेगा। तो ये था हमारा मेथड 1। ठीक है। अब मैंने जो एज केस के बारे में बोला था कि एज केस एक्चुअली है क्या, तो एज केस में क्या होगा कि ये जो हमारा इफ मैंने स्टार्ट में लिया था ये इफ ब्लॉक, ये इफ प्राइसेस डॉट लेंथ इक्वल टू 1 रिटर्न 0, अब ये क्या करेगा कि चेक करेगा कि सिंगल डे सिनारियो
वेर इनपुट इज मिनिमल, मैक्सिमल और अटिपिकल, मतलब कि हमारा सारे जो कंडीशंस है वो सभी चेक कर लेगा। ठीक है, जितना उसे असाइन किया है उसके अलग या बाहर, मतलब आप समझ रहे हो, मिनिमल से लेके मैक्सिमल से लेके अटिपिकल भी कोई अगर इनपुट दिया है तो वो सारे एज केसेस को चेक कर लेगा। तो एज केसेस का मतलब ये नहीं है कि सिंगल डे पे होने वाली चीजें ही खाली वो चेक करेगा। प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसका भी चेक करेगा वो एज केसेस। यही होता है। प्राइस ऑलवेज इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीज भी हो रहा है तो वो भी चेक करेगा। मल्टीपल सेम मिनिमम वैल्यू, जैसे कि आपने इनपुट दिया 5,5,5,5, इतने इनपुट अगर सेम आपने दे दिए, मल्टीपल सेम मिनिमम वैल्यू दे दिया, तो वो भी एज केसेस चेक करेगा, तभी आपको प्रॉफिट रिटर्न करेगा। अगर नहीं हुआ तो जीरो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ है हमारा ऑल प्राइसेस आर सेम। तो जैसे कि अभी ये एग्जांपल लिया था ऑल प्राइसेस आर सेम का, कि 555 ये ले सकते हो, या फिर मल्टीपल सेम मिनिमम वैल्यू में भी आप ये लोगे तो आपका रिटर्न जीरो ही होने वाला है। या फिर कोई भी स्मॉल अमाउंट का, जैसे 1,347,132 ऐसे कुछ भी मिनिमल अमाउंट लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन होने वाला नहीं है। तो ये सारे क्राइटेरिया चेक करेगा एक तरीके से, आपके एज केसेस जितने भी है उसको चेक करेगा। लास्ट में अगर आप कोई लार्जर इनपुट भी देते हो तो वो भी आपका टेस्ट करके बताएगा आपको। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या आता है। ठीक है, देखो, केस वन में हमें एग्जाम्पल वन में दिया था 7,153,64, जिसका आउटपुट 5 आया था, हमने भी 5 दिया है इसे। केस टू में देख लेते हैं, जीरो आउटपुट लेके आना था क्योंकि कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था इसमें। 7,6,4,3,1 आउटपुट कितना है हमारा, जीरो, तो एक्सपेक्टेड जीरो, ये हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मेथड टू देखते हैं हम। मेथड टू इम्प्लिसिट है, जिसमें एज केसेस चेक नहीं होंगे। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन करने के लिए तो हम कर सकते हैं उसको, लेकिन वो अभी इतना परफेक्ट नहीं है करने के लिए। लेकिन आप एज अ बिगिनर ट्राई करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। और जो हमने पहले मेथड टू में देखा था वो हमारा टू पॉइंटर मेथड था, और ये हमारा वन पॉइंटर मेथड है। तो टू पॉइंटर में हुआ क्या था एक्चुअली, कि आपका लेफ्ट वाला राइट से कंपेयर होके तो बाई करना है सेल करना है वो डिसाइड हो रहा था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स ले लेंगे जो कि हमें बताएगा कि कब हमें मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है या मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। हमारा मिनिमम प्राइस कितना है वो ट्रैक हो गया। अगर मिनिमम प्राइस, मान लो हमारा मिनिमम प्राइस ट्रैक हो गया, तो हम पता कर पाएंगे कि हमारा स्टॉक कैसे काम कर रहा है, हमारा स्टॉक अच्छा हो रहा है या फिर खराब जा रहा है। तो अभी हमें एज यूजुअल क्लास डिफाइन है, यहाँ पे मेन मेथड भी डिफाइन है, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेगा, इंटीजर लेगा एरे का, सॉरी एरे इंटीजर का होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोग्राम लिखने का। इंटीजर इंट मिनिमम प्राइसेस, सॉरी प्राइस ही होगा एक्चुअली, इज इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हुआ हमारा। ये क्या करेगा, ये भी यूजेस अ वेरिएबल टू ट्रैक द मिनिमम प्राइसेस सीन सो फार। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल लिया है मिनिमम प्राइस, मिन प्राइस का, जो ट्रैक करेगा मिनिमम प्राइस को, जो कि हमने देखा नहीं होगा वो प्राइस को। अब आगे बढ़ता है, इंट मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पे कितना होगा, जीरो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। यूज टू स्टोर मैक्सिमम प्रॉफिट, तो स्टोर करवाने के लिए हमें कुछ तो रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक लेंगे फॉर लूप इटरेट कराने के लिए, क्योंकि हमने इंडेक्स लिया है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक, अब यहाँ पे हम लूप ले रहे हैं, मैंने जैसा कि बोला कि हम इंडेक्स आई ले रहे हैं, इसीलिए हम इटरेट कराएंगे उसको। अब हम लेंगे इफ ब्लॉक, जिसमें हम प्राइसेस आई इज लेस देन मिनिमम प्राइस। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ किसको, बाई प्राइस को। इफ आई फाइंड अ स्मॉलर वैल्यू, अगर मुझे कोई स्मॉलर वैल्यू मिलती है मेरे प्राइस से तो मैं उसे अपडेट कर दूंगी। और फिर मैं क्या करूंगी, उसे मिनिमम प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, मेरा प्राइसेस आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं एल्स क्या करवा दूंगी इसे, मैक्स प्रॉफिट। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना चाहिए, इसमें हम
मैथ डॉट मैक्स का यूज करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्स प्रॉफिट प्राइसेस, आई को हम माइनस करा देंगे हमारे किससे, मिनिमम मिन प्राइस से। और रिटर्न क्या करा देंगे हम अपना, रिटर्न मैक्स प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है हम उसे रिटर्न करा देंगे। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एनी होगा, क्योंकि हमने एक लूप लिया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या होगा, ओ ऑफ वन। डन। तो ओ ऑफ एन कैसे होगा, वन पास थ्रू एन एरे, क्योंकि हमारा यहाँ पे एरे के एरे से पास होकर निकलेगा, इंडेक्स लिया है इसलिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नीड नहीं है हमें और ना ही यूज हुआ है, इसीलिए हम ले रहे हैं। अब एक बार कोड को वापस से समझ लेते हैं कि हमने क्यों लिया है। ठीक है, इंट मिनिमम प्राइस, ये हम क्यों ले रहे हैं ये सब, क्योंकि हमने एक वेरिएबल लिया है जो ट्रैक करेगा मिनिमम प्राइसेस को। ठीक है, और यहाँ पे हमने मैक्स प्रॉफिट लिया है, ये हमारा स्टोर करेगा किसको, यूज टू स्टोर मैक्सिमम प्रॉफिट, कितना हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करें, अपने जो भी हमारा प्राइस है मिनिमम प्राइस, ये जो हमारा मिनिमम प्राइस है हम इसको अपडेट कर देंगे, यहाँ पे इम्प्लिसिट हैंडल करके हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम प्रॉफिट को स्टोर कराएंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट को। फिर यहाँ हम ले रहे हैं एक इंडेक्स एरे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं इफ कंडीशन पे, कि हमारा ये क्या, इफ प्राइसेस आए, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि अपडेट कर दे रही हूँ बाई प्राइस को, कि जो मैंने बाई प्राइस मतलब मैंने जो खरीदा, अगर मुझे उससे कोई छोटी वैल्यू मिलती है तो मैं उसे क्या कर दूंगी, अपडेट कर दूंगी। यहाँ पे इतने में मैं अपना अपडेटिंग कर रही हूँ प्राइसेस का। अगर मुझे नहीं मिलता है तो क्या करूंगी मैं, यहाँ पे मैं अपना कैलकुलेट पोटेंशियल मैक्स प्रॉफिट अपना कर लूंगी और अपडेट कर दूंगी उसको, कहाँ पे, जहाँ पे मुझे हायर प्रॉफिट फाउंड होता है। अगर मुझे कोई, यहाँ पे मैं देखूँ इधर मैं क्या कर रही हूँ, अगर मुझे कोई स्मॉलर कोई वैल्यू मिलती है तो मैं उसे अपडेट कर दूंगी एज अ बाई प्राइस। और मुझे फिर प्रॉफिट अगर होता है, कैलकुलेट पोटेंशियल प्रॉफिट, अगर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है उसी चीज से तो मैं उसे अपडेट कर दूंगी हायर प्रॉफिट फाउंड करके। ठीक है, फिर मैं रिटर्न करा दूंगी मैक्स प्रॉफिट को, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने काउंट कर लिया ओ ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिल गया ओ ऑफ वन। तो ये हमारा था मेथड टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेथड टू। ठीक है, तो ये इसको एक बार रन करा के देख लेती हूँ मैं। देखो, एज केसेस वन जो थे हमारे, वो ये रन तो होगा लेकिन हमने इम्प्लिसिटली कराया है, ये एज केसेस को इतनी अच्छे तरीके से चेक नहीं करेगा जितना मेथड वन करेगा। ठीक है, और ये इम्प्लिसिट हम रन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आउटपुट तो सेम ही जनरेट होगा। केस टू में भी देखो, रिटर्न जीरो था तो रिटर्न जीरो ही आएगा, इसमें भी आउटपुट फाइव दिया है तो एक्सपेक्टेड भी फाइव ही आएगा, मतलब कि एक्सपेक्टेड फाइव था तो आउटपुट भी फाइव ही आएगा। केस टू में भी सेम है, जीरो एक्सपेक्टेड था तो आउटपुट भी जीरो ही आया। चेंजेस कुछ नहीं है, लेकिन मेथड वन इज मोर रिलायबल एंड मोस्ट यूज्ड। ओके, अब यहाँ पे एज केसेस का मतलब मेरा क्या था, कि जैसे हमें सिंगल डे पे चेक करना हो, प्राइसेस कब बढ़ रही है कब घट रही है, वो सारी चीजें चेक कर रहा था हमारा मेथड वन। तो यहाँ पे एज केसेस चेक नहीं होगा, दिस मेथड डज नॉट चेक फॉर द एज केस बट स्टिल वर्क्स। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज एन एज केस। तो ये तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, लेकिन एक बार फिर भी आपको डेफिनेशन के थ्रू मैं समझा देती हूँ। एन एच केस इन द कंटेक्स ऑफ द मैक्स प्रॉफिट, यहाँ पे जो हमने मैक्स प्रॉफिट लिया है उसके कंटेक्स में मैं आपको समझा रही हूँ। Stock buying problem refers to a scenario that is unusual or extreme, often used to test the robustness of our code। मतलब कि हमें जब स्टॉक खरीदने की जो प्रॉब्लम आती है वो रिफर करता है इस सिनेरियो को, जो कि अनयूजुअल और एक्सट्रीम है, मतलब कि हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है। तो ये क्या करता है, हमारे कोड को टेस्ट करता है, रॉबस्टनेस जो हमारा है वो बताता है। तो भी यहाँ पे एज केसेस चेक नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो मेथड वन थे उसमें हमारा चेक हो रहा था कि क्या है हमारा एज केसेस। ठीक है, वो एक परफेक्ट एज केसेस का एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है, आपको दोनों मेथड से मैंने रन करा के दिखा दिया है, मेथड वन मेथड टू। देन आई मस्ट से कि मेथड वन इज मोर रिलायबल एंड मोस्ट यूज्ड, और बहुत अच्छा भी है वो, क्योंकि वो सेफर साइड के लिए है, एज केसेस को ध्यान में रखते हुए हमने वो कोड किया है। और मेथड टू जो है वो काम तो करेगा लेकिन एज केसेस का यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, तो ये हमें ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में अगर और मीडियम लेवल हम थोड़ा कवर करेंगे एरे का। Up till here, thank you very much for listening. Keep learning, keep listening. Thank you.